इतनी गरम दिमाग और गरम सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए। कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता, जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। पाकिस्तान ने हमेशा जंगबंदी, अमन और मुज़ाकरात की बात की। वजीर आजम ने कहा कि भारत एक कदम बढ़ाए, हम 2 बढ़ाने को तैयार हैं। भारत कश्मीर में जुल्म खत्म करे, पाकिस्तान हाथ आगे बढ़ाने को तैयार है। भारत मकबूजा कश्मीर में कैद जो कश्मीरी हैं उनको आज़ाद करे, जिनको काले कानून पीडीए के तहत बिला किसी जवाज 2 सालों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान कदम बढ़ाने को तैयार है। भारत कश्मीर से फौज जो जाली ऑपरेशन करके कश्मीरी नौजवानों का खून बहा रही है उसे बाहर निकाले। पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। भारत आर्टिकल 370 को खत्म करने का गैर कानूनी फैसला वापस ले, पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पूरी दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर से कलम 370 हटाने के बाद इमरान खान इस मुद्दे को विश्व के हर फोरम पर लेके गया, लेकिन हर फोरम पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हर मुस्लिम देश के पास मदद मांगने गया, लेकिन किसी मुस्लिम देश ने भी पाकिस्तान को भाव नहीं दिया। ऐसे में सब जगह पर हार मिलने के बाद थका हारा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा बातचीत से हल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। बात होगी तो पीओके पर होगी। आगे देखते हैं कि अरविंद जी ने फिजा खान की कैसी बोलती बंद की, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? जी, सबसे पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूं, तो वालिद साहब तो कह रहे थे ठीक है भाई चले जाओ, जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी सी घबराई, फिर वो 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके मुझसे कहा कि बेटा माँ तो वहाँ भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहां पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती है। वहां भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोजगार हो, उसे अच्छी तालीम मिले, वो दुनिया में तरक्की करे, उसकी शादी हो और वो फूले फले। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान इज अ हाईली मिसअंडरस्टूड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आपने जिस तरह से इंट्रो दिया, वहां से बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो खास तौर से जब आप चाहते हो कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और। मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी, गजनवी, अब्दाली सारे ही हमारे ऊपर ठोक रही हो एक के बाद एक। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब। अच्छा एक मिनट, सॉरी अरविंद, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, आगे मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप सवाल के जवाब की तरफ आइएगा। आप अमन की बात कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बार बार अमन की पेशकश की। हम बार बार बात ऐसे करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम मसला कश्मीर को भी टेबल पे बैठ के हल करना चाहते हैं। अमन से कौन दूर भागता है? इंतशार पसंद कौन है? इतनी गरम दिमाग और गरम सोच कौन रखता है? आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकम्मल देने दें आप प्लीज। तो आपने कह दिया कि मोदी साहब नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती। हिंदुस्तान की तारीख उससे पहले की भी है, 2014 से पहले का भी एक हिंदुस्तान है। सैयद अली गिलानी को मोदी साहब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फौरी तौर पर, उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था, उससे पहले उन्होंने अपने 2 एमिसरीज भेजे बातचीत के लिए और उनसे यह कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिटमेंट चाहते हैं
तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए बैठें। ये मोदी साहब का जेस्चर तब है कि जब उन्होंने ओथ भी नहीं ली है अपनी। तो गिलानी साहब बकौल उनके वो खुद कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो इसलिए कि मोदी साहब का ताल्लुक आरएसएस से है, जैसा कि आपके अभी जो मेहमान थे अतर काजमी साहब वो कह रहे थे। वो कहते हैं वो उनका ताल्लुक आरएसएस से है, इसलिए मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कितनी अजीब बात है, वो इंसान जिसका ताल्लुक जमाते इस्लामी से हो, उसे इस बात पर एतराज है कि सामने वाला आरएसएस से है। कोई फरमाइश करते हैं तो उससे पहले ये याद रखें कि मोदी साहब ने आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, वो लाहौर भी गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद में उड़ी हुआ, उसके बाद में पुलवामा हुआ। आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट है, और वो ये है कि यहाँ के लोगों ने ये कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमें पता चले, मेरे इलाके के जो लोग हैं दे केम टू मी एंड दे सेड कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटा हमारा एक पैगाम लेते जाना, उनसे ये कहना कि अब हमने मार खाना बंद कर दिया है। आप ये देखें 2008 मुंबई अटैक के 4 दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए। कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के दहाने पे खड़े होते हम। ये फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोदी साहब में। मकबूजा कश्मीर पे आपका बाकायदा कब्जा है और बाकायदा नाइंसाफ़ी जुल्म की दास्तानें वरकुम की जाती। फिर आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, और कश्मीर को आप कहते हैं कि जी कश्मीर को आप पता नहीं ना जाने क्या कहते हैं, अटूट अंग है हमारा। अटूट अंग के अंग अंग में गोलियां आप लोग चलाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आपके कॉल फेल में इतना तजाद है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी आप उन पर बाकायदा काबिज हैं। आप लोग उनकी राय नहीं जानते, उनकी राय को जानी चाहिए, हक खुदरादियत उनको देना चाहिए। उनकी राय जानने से, हक खुदरादियत देने से आप लोग क्यों इतना घबराते? फिजा खान, तुझे कश्मीर के लोगों की राय जाननी है ना? हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। आगे का वीडियो देखिए और समझ जाइए कश्मीर के लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि कश्मीर को इस टाइम 70-71 सालों से बहुत कमज़ोर किया गया है। मैं समझती हूँ कि कश्मीर को उस कंट्री के साथ या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए जहाँ पे उसका फ़ायदा है। सो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट टू बी अ पार्ट ऑफ द कंट्री हु इज़ मुस्लिम एंड हु इज़ नॉट, क्योंकि जहाँ पे उसका फ़ायदा है। कश्मीर जो पाकिस्तान वाली साइड वाला कश्मीर है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो डेवलपमेंट। कश्मीर को फ़ायदा इंडिया से है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप सीधा दुबई से लैंड कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है एग्जैक्टली कि हम अपने कश्मीर में ही लैंड कर सकते हैं, हमारा ट्रैवल हो सकता है, मेट्रोज हो सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो कि अभी वहाँ पे नहीं है। वरना अगले 70 साल तक मुझे लगता है हम बेचारे पीछे ही रहेंगे और हमारे जाहिल अवाम बस यही बातें करती रहेगी, दुपट्टा लो, ये करो, वो करो। उनको ये तक नहीं पता होगा कि यहाँ पे डिस्कशन क्या चल रही है और यहाँ पे मौलवी बनेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले ने राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर एक साथ कई चीज़ों को बदल कर रख दिया है। अब जब जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ के साथ पूरी तरह से एकीकरण हो गया है, ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में होने वाली आधिकारिक बातचीत की शर्तें एकदम बदल जाएंगी। अब भारत की कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि कश्मीर को बातचीत की सूची में शामिल किया जाए। अभी तक पाकिस्तान इस बात पर जोर देता रहा कि भारत से होने वाली हर बातचीत के केंद्र में कश्मीर रहे, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से राज्य का पुनर्गठन किया है उसे देखते हुए साफ है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान को पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम बताया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है तो वहाँ का मौसम भी हमारा हुआ। पीओके की घर वापसी का ये पहला कदम माना जा रहा है। ये संकेत है भारत के उस संकल्प का जिसके चलते भारत ने पीओके से अपना दावा कभी छोड़ा नहीं और अब तो कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पीएम के सीने की कसक का सवाल है। मौसम विभाग ने पाकिस्तान को पीओके समेत गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव के लिए पाकिस्तान को इजाज़त दे दी थी। तब भारत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया था कि ये पीओके
भी हमारा है, जितनी जल्दी हो सके इसे खाली कर दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।